और हाग्रामा को एक बार आप लोग मिलके देखिए वो कैसा आदमी है, गद्दार, अहंकार। ये सारा पावर को बोडोलैंड का जनता ने पूरा खसाखस कर दिया। हाग्रामा महिलारी का जो पॉलिटिकल पावर ना, उसको बोडोलैंड का जनता ने खसाखस कर दिया। और भी गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा बोडोलैंड टाइगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी 100K सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। जब से बोडोलैंड में नया सरकार आया था, यूपीपीएल, बीजेपी और जीएसपी, और इस नया सरकार का सीएम बना था प्रमोद बोरो जी ने, तब से बोडोलैंड में शांति और उन्नति आई है और लोगों के बीच में प्यार बढ़ गया, डेवलप हुई है। बहुत सारे जगह में डेवलप हो रहा है। जनता के बीच में शांति आ गई। जब हाग्रामा महिलारी बीपीएफ की सरकार था 17 साल में, तो यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था, यहाँ पे शांति नहीं था। लोग शाम 7 बजे 8 बजे होने के बाद ही रास्ता पे निकाल नहीं सकता था। वो जाति ने इस जाति को देख नहीं सकता था, वो जनगोष्ठी ने इस जनगोष्ठी को देख नहीं सकता था। मारपीट, मारामारी, मारदार बहुत सारे हुए थे। अपने भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था, मारदार हुआ था। बहुत सारे लोगों को आतंकवाद कह के एनकाउंटर किया गया था, मारदार किया था। कौन किसको मारदार करता है इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। जब अपने पापा, जब अपने भाई, जब अपने माँ घर से निकल के काम में जाता था, तो परिवार को टेंशन होता था कि मेरा पिताजी घर में वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा, मेरा भाई घर में सही सलामत पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसके लिए टेंशन था। मेरा माँ, मेरा बहन घर में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा सही सलामत में, ऐसा बहुत टेंशन था। जब से नया सरकार बना तब से ये सारा टेंशन दूर हो गया। कोई टेंशन नहीं होगी। रात के 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे जो चाहे निकल सकता है, जा सकता है और सही सलामत अपना घर में आ सकता है। यह है नया सरकार का सबसे नंबर 1 काम है। हमें क्या चाहिए? शांति एंड डेवलप। हमें चाहिए शांति और डेवलप। नया सरकार आने के बाद प्रमोद बोरो जी का जब सीट की कुर्सी को संभाला, उन देश से इतना शांति हुआ और इतना खुशी हुआ और इतना डेवलप हुआ ना बोडोलैंड में, कोई कह नहीं सकता है। बोडोलैंड में 3 नेशनल पार्क है। एक है मानास नेशनल पार्क, एक है रायमोना नेशनल पार्क और एक है ओरांग नेशनल पार्क। आप लोग बोडोलैंड की 3 नेशनल पार्क में आ सकता है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर आप लोगों को देखने मिलेगा। एलिफेंट मिलेगा, राइनोस मिलेगा, बुफालो मिलेगा, बटरफ्लाइज मिलेगा, स्नेक्स मिलेगा, बहुत सारे जानवर आप लोगों को देखने मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रात 2 बजे 3 बजे घूमो फिरो, नाचो, खाओ, बिंदास, नो टेंशन। आगे वाला सरकार नहीं, आगे वाला सरकार को इसलिए जनता ने पूरा ब्रह्मपुत्र में फेंक दिया। जो हाग्रामा महिलारी का बीपीएफ सरकार था, उसी सरकार को लोगों ने हटा के नया सरकार लेके आया, यूपीपीएल, बीजेपी और जीएसपी। और ये सिप का कुर्सी संभल रहे प्रमोद बोरो जी ने। प्रमोद बोरो जी एक सबसे अच्छा इंसान है, एक पॉलिटिकल अच्छा लीडर है। सभी को प्यार करता है, सभी को अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के वो काम कर रहा है। आज तक किसी को कोई बुरे बात नहीं कहा है। सभी लोगों को सम्मान दे रहा है, सम्मान से बात करता है। जो लोग प्रमोद बोरो जी को एक बार मिलेगा ना, वो समझ पाएगा कि प्रमोद बोरो जी कैसा इंसान है और कैसा आदमी है और कैसा पॉलिटिकल लीडर है। एक बार आप लोग मिलने के बाद समझ जाएगा कैसा पॉलिटिकल लीडर है। और हाग्रामा को एक बार आप लोग मिलके देखिए वो कैसा आदमी है, गद्दार, अहंकार ऐसा था।
हाग्रामा, इसलिए उसको जनता ने फेंक दिया। पब्लिक उसको मिल नहीं सकता था, उसके घर में जाके उसको मिल नहीं सकता था, वो किसी को मिलता नहीं था, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्टर अपना पॉलिटिकल लीडर उसको मिलता था, उसके साथ बातचीत होता। लेकिन गरीब, हम जैसे गरीब जनता के साथ उसका कुछ भी मिल जुल नहीं था, ना बात करता था, ना कुछ पूछता था। सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम में गरीब जनता को याद करता है और गरीब जनता के पास जाके वोट मांगता है। सिर्फ ये था मकसद, सिर्फ ये था कि पॉलिटिकल पावर उसको चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको पॉलिटिकल पावर चाहिए और मनी पावर चाहिए। ये सारा पावर को बोडोलैंड का जनता ने पूरा खसाखस कर दिया। हाग्रामा महिलारी का जो पॉलिटिकल पावर ना, उसको बोडोलैंड का जनता ने खसाखस कर दिया। और भी हाग्रामा को फेंको, ब्रह्मपुत्र में फेंक दिया है हमने। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।